जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, स्लेयर डीमन स्क्वाड ने 17 किंग ग्रेट डीमन हंटिंग स्क्वाड पर अटैक कर दिया था, जिसमें कैप्टन टियान किंग और उनके साथी काफी इंजर्ड हो गए थे। और तभी वहां पर 64 कमांडर ग्रेट डीमन हंटिंग टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं कर पाती, बल्कि वो सब स्लेइंग डीमन हंटिंग स्क्वाड के जाल में फंस गए थे। और फिर वहां एंट्री होती है अहबाव की। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम अहबाव को देखते हैं, जो लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे नहीं मिला, तुमने जो भी मुझे दर्द दिया मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं लौट कर आ गया हूँ और तुम्हें इस बार काफी दर्द देने वाला हूँ, और अब तो तुम्हारे पास गॉड की मदद भी नहीं है। तभी सायर पीछे से अहबाव पर अटैक करने वाली थी, लेकिन अहबाव उसके अटैक से इजीली बच गया था और वो लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी को हवा में टांग देता है। तभी एक स्लेयर डीमन टियान किंग पर स्वॉर्ड से अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर अहबाव लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, ड्रैगन ब्लड प्रिजन में मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये स्लेयर डीमन को रेडी कराया है। जहां लॉन्ग हाउ चैन को फील होता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक्सेलरेशन लॉस्ट हो गई है, क्योंकि लॉन्ग हाउ चैन चारों तरफ से जंजीर में बंधा हुआ था। अहबाव उसे देखकर सोच रहा था कि इस बार मेरी बारी है। लॉन्ग हाउ चैन ने इल्यूजनरी पैराडाइज में जो कुछ भी किया उसका बदला मैं आज लेकर रहूंगा। इतना कहकर वो लॉन्ग हाउ चैन पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। ये देख लॉन्ग हाउ चैन काफी घबराया हुआ था। वो सोच रहा था मुझे इससे जल्द से जल्द निकलना होगा और अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। और फिर लॉन्ग हाउ चैन एलिमेंटल फेरी को वहां बुलाते हुए खुद को जंजीर से आजाद कर लेता है, जिसके बाद एलिमेंटल फेरी स्पेल पढ़ते हुए लॉन्ग हाउ चैन की बॉडी में समन हो गई थी, जिससे लॉन्ग हाउ चैन के 4 विंग्स बाहर आ गए थे। और फिर लॉन्ग हाउ चैन अहबाव के अटैक से बचने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउ चैन से कहती है, मास्टर हिबिस्कस ऑफ फ्लाइट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है, आप इसे बिना किसी भी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग हाउ चैन अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेकर अहबाव पर अटैक कर देता है। यहाँ अहबाव लॉन्ग हाउ चैन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, यहाँ तक वो उसके अटैक से इजीली बच जाता है। अहबाव लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक करने वाला था, तभी सायर उसके पीछे आ गई थी, जिससे अहबाव लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक नहीं कर पाता। अहबाव सायर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। इतना कहकर वो सायर पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से सायर गिरने ही वाली थी, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन उससे पकड़ लेता है और कहता है, सायर अब हम साथ में अहबाव से फाइट करेंगे, जिसके लिए सायर रेडी थी। और फिर वो दोनों मिलकर अहबाव पर अटैक करने लगते हैं। अहबाव भी उन दोनों के अटैक को इजीली डिफेंस कर पा रहा था, और फिर सायर अपने डैगर से अहबाव पर अटैक कर देती है। इसी बीच लॉन्ग हाउ चैन टियान यंग 300 टेक्निक से बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, और फिर वो उस स्वॉर्ड से अहबाव पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर अहबाव सोचता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करता है, जिसके अटैक से लॉन्ग हाउ चैन की वो स्वॉर्ड एक ही झटके में टूट गई थी और लॉन्ग हाउ चैन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अहबाव लॉन्ग हाउ चैन के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन अब तुम इसमें फेल हो गए हो, क्योंकि ये सब मेरे ड्रैगन ब्लड प्रिजन के ब्रेक थ्रू होने की वजह से हो रहा है, इसलिए तुम कुछ भी कर लो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इतना कहकर अहबाव लॉन्ग हाउ चैन को पंच ही मारने वाला था, तभी सायर वहां आ गई थी, जिसने यूयू के नेक पर डैगर रख दिया था। ये देखकर अहबाव थोड़ा शॉक था। सायर उससे कहती है, तुम लॉन्ग हाउ चैन को छोड़ दो। तभी एक स्लेयर डीमन उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सायर कहती है, अगर किसी ने भी हिलने की भी कोशिश करी तो मैं यूयू का गला काट दूंगी। यूयू को ऐसी हालत में देखकर अहबाव गुस्सा होने लगा था, और वो सायर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यूयू को टारगेट करने की। जिसके बाद हम देखते हैं अहबाव ने लॉन्ग हाउ चैन को छोड़ दिया था। सायर अहबाव से कहती है, तुम अपने स्लेयर डीमन हंटिंग स्क्वाड को यहाँ से जाने को कहो। अहबाव उन सबको जाने के लिए कहता है। तभी सायर बेहोश होने वाली थी, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ चैन सबको टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर देता है और सायर के पास जाता है, क्योंकि सायर का गॉड अवेकन होने वाला था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और फिर मौका देकर अहबाव उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। अब सायर अपने लॉस्ट स्टेट में एक दूसरी जगह पहुंच गई थी, और वो लॉन्ग हाउ चैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर अहबाव का सारा अटैक उसकी बॉडी को सरपास करके लॉन्ग हाउ चैन को जा लगता है। जिसके बाद अहबाव कहता है, मैं उसके
अवेकन को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा और देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोक लेते हो। वहीं सायर अपने लॉस्ट स्टेट में खड़ी होकर ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी एक असैसिन सोल उसे बताता है, लड़की तुम अवेकन के बहुत पास हो और तुम्हारे लिए 7 डेडली गेट्स ओपन है, इसलिए अब तुम इस प्रोसेस को डिसओबे नहीं कर सकती हो। चलो अब जल्दी से इस पेनफुल प्रोसेस को कंप्लीट करके गॉड बनो, लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस में फेल हो गई तो तुम टॉन का एक पार्ट बन जाओगी। इतना कहते ही उसने एक गेट ओपन कर दिया था, लेकिन सायर वहीं खड़ी लॉन्ग हाउ चैन को देख रही थी और फाइनली उस गेट की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग हाउ चैन अहबाव से फाइट कर रहा था, जहां पर लॉन्ग हाउ चैन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद अहबाव लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इस लड़की को ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर वो सायर की ओर जाने लगता है, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन बीच में आकर उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसको उसने बहुत ही इजीली रोक लिया था और लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, तुम्हारे बचकाने अटैक मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ लॉन्ग हाउ चैन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था अहबाव को रोकने के लिए। उधर सायर फर्स्ट गेट को पास करके एक दूसरी जगह पहुंच गई थी, जहां जमीन पर बहुत से शार्प कांटे निकले हुए थे, जिसके ऊपर से भागते हुए वो एक दूसरे गेट की तरफ जाने लगती है। वो कांटे उसके पैरों में घुस रहे थे, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने लॉन्ग हाउ चैन के पास जाना चाहती थी। उधर लॉन्ग हाउ चैन अहबाव पर अटैक करते हुए कह रहा था, खबरदार अगर तुमने एक भी कदम सायर की ओर बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों सायर की बॉडी वहीं पर लॉस्ट स्टेट में फ्लोट कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं अहबाव गुस्से में लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक करके उसके दोनों विंग्स काट देता है, जिससे लॉन्ग हाउ चैन घायल होकर नीचे गिरने लगा था। तो वहीं अहबाव सायर की बॉडी के बहुत क्लोज पहुंच गया था। उधर सायर सोल टेम्परिंग गेट के पास पहुंच गई थी, जिसको क्रॉस करते ही वो पानी में गिर जाती है और फिर इसके बाद नेक्स्ट गेट की तरफ जाने लगती है। मगर तभी कुछ चेन उसकी बॉडी को जकड़ लेती है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो सायर तुरंत एक एनर्जी ब्लास्ट करके उस चेन को तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन दोबारा उठकर अपनी डिवाइन बॉडी की हेल्प से अहबाव को रोक रहा था, जिससे अहबाव काफी गुस्से में आ गया था और वो इस बार लॉन्ग हाउ चैन के चेस्ट में एक नाइफ घुसा देता है और फाइनली एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। उधर सायर गेट की तरफ जा ही रही थी कि तभी कुछ ब्लैक सोल उसको पकड़कर खींचने लगती हैं। सच में ये टेस्ट सायर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। दूसरी ओर लॉन्ग हाउ चैन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अहबाव एक के बाद एक उस पर अटैक करे जा रहा था और यहाँ लॉन्ग हाउ चैन ने भी कसम खा ली थी कि वो किसी भी हालात में सायर के अवेकन प्रोसेस को कंप्लीट कर ही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सायर लास्ट गेट को क्रॉस करके एक हॉल एरिया में पहुंच जाती है। तभी उसे एक वॉइस बताती है, अगर तुम यहाँ तक पहुंच पाई हो तो तुम्हारी इस काइंड हार्ट की वजह से, क्योंकि तुम अपने साथियों से बहुत प्यार करती हो। अब वहीं सायर को अपने टीममेट की फोटो दिखती है, जो देख सायर अपने पास्ट को याद कर रही थी कि कैसे उन लोगों ने कसम खाई थी कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और फिर लॉन्ग हाउ चैन ने उसे प्रॉमिस करा था कि वो सायर को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा। ये सब याद करके सायर बहुत इमोशनल हो गई थी। तभी हम वहाँ एक असैसिन गॉड को देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम अहबाव लॉन्ग हाउ चैन को मारने ही वाला था कि तभी उस पर एक एनर्जी अटैक होता है, जिसे वो रोक लेता है। और ये एनर्जी अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सायर ने किया था, जो 7 डेडली गेट को क्रॉस करके गॉड डिवाइन फेवर को अवेकन कर लेती है। और ये सीन कमाल का था, क्योंकि सायर का न्यू लुक बहुत जबरदस्त लग रहा था। अब ये सब देख अहबाव तुरंत अपने ड्रैगन सोल को समन कर लेता है, जो आते ही सायर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर सायर अपने एक्स की हेल्प से एक जोरदार अटैक करती है, जिससे उसके ड्रैगन के 2 टुकड़े हो गए थे। साथ ही साथ अहबाव पर भी एक अटैक करके उसे नीचे पटक देती है। उधर लॉन्ग हाउ चैन को धीरे धीरे होश आने लगा था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।